आज हम पढ़ने लगे हैं पैसिव वॉइस के बारे में। आज हम सीखेंगे कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है या पैसिव वॉइस का, और कुछ बेसिक रूल्स जो सारे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं। वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। एक बात याद रखें, सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है सेंटेंस के, ऑब्जेक्ट एंड पे आता है। जब हम उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे एंड पे चला जाएगा। तो ये आगे पीछे ही समझने हो जाएंगे। चाहे आप प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पास्ट का बना रहे हैं या फ्यूचर का बना रहे हैं, सारे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये नहीं हो सकता कि अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है या वर्ब दिया हुआ है तो हम उसका पैसिव बना लें। पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जब हम पैसिव बना रहे हैं तो इसका मतलब है हम एक नया सेंटेंस बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर एक्टिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हम पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब लगा दें। यहाँ पे मिस्टेक आती है, हम नया हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हो सकता है एक्टिव वॉइस में सिंगुलर दिया हुआ हो सब्जेक्ट, तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया हो, लेकिन जब हम पैसिव बना रहे हैं तो हो सकता है वो प्लूरल हो, तो ये चेंज हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। अब इन सारे रूल्स को हम आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस हर डे, यानी वो दिन में 2 मरतबा अपने दांत साफ करती है। अब ब्रश यहाँ पे वर्ब भी दी हुई है, यानी वर्ब का मतलब है एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काम कर कौन रहा है, शी कर रही है तो सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, क्या चीज साफ की जा रही है यानी एक्शन किस पे किया जा रहा है, टीथ पे किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे दिए हुए हैं। अब हमने पीछे पढ़ा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हर टीथ स्टार्ट में आ जाएगा। अब देखिए ऊपर तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं होता क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम अफर्मेटिव का सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अब यहाँ ई से हमें पता लग रहा था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं क्योंकि एस और ई एस उसी में लगाते हैं। तो टीथ स्टार्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम ज्यादा सारे दांतों की बात कर रहे हैं तो इस वजह से आर का हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो ब्रशेस ऊपर फर्स्ट फॉर्म थी तो ब्रश्ड नीचे थर्ड फॉर्म हो गई। हर टीथ आर ब्रश्ड ट्वाइस अ डे बाय हर। अब शी ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो नीचे हर जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया। सब्जेक्टिव फॉर्म में शी था, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये हर हो गया। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। पोजीशन भी चेंज हो गई है सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की, थर्ड फॉर्म भी यूज हो गई है, ऑब्जेक्ट भी लाजमी दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हमने न्यू सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया। इसके बाद है डज द गर्ल ओबे हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखें वर्ब भी दी हुई है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ओबे करने का काम कौन कर रही है? लड़की कर रही है। तो अब हमने अब ये यहाँ पे समझते हैं, डज ऊपर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, अब हमने बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, हम डज का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम पैसिव वॉइस में। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक लगाना है, तो वो हो जाएगा आर। आर हर पेरेंट्स ओबेड, आर हर पेरेंट्स ओबेड बाय द गर्ल। अब दी गर्ल दी बॉय कोई नाम अगर आ जाए ना वो हम चेंज नहीं करते हैं, हमने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना होता है। जिस तरह ही, शी, इट, यू, वी, दे, जब हम उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ला रहे हैं तो अब गर्ल बिल्कुल एज इट इज ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ होता तो नाम भी ऐसे ही आ जाना था। ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। अब ओबे ऊपर फर्स्ट फॉर्म थी तो नीचे हमने थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इस सेंटेंस में समझने वाली बात यह है कि हमने हेल्पिंग वर्ब ऊपर डज था एक्टिव वॉइस का, नीचे पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। अगर दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए नेगेटिव में भी रूल वही वाला रहना है, हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। ऊपर दिया हुआ है यू डू नॉट वाटर दी प्लांट्स, आप पौधों को पानी नहीं देते हैं। वाटर यहाँ पे वर्ब के तौर पे दिया हुआ है, किन्हें पानी दिया जा रहा है? प्लांट को दिया जा रहा है, तो प्लांट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
पानी दे कौन रहा है, यू दे रहा है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट में दिया हुआ है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये इस तरह से हो जाएगा, द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय यू। अब याद रखें हमने आर नीचे क्यों लगाया, क्योंकि नीचे ज्यादा सारे प्लांट्स की बात की जा रही है। यू पर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही बात हो रही है। यू पर स्टार्ट में था तो सब्जेक्ट की जगह पे था, अब एंड पे आया हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। तो द प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय यू, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हॉकी। बच्चे हॉकी कहाँ खेलते हैं। अब यहाँ पे देखें ये WH का एक वर्ड दिया हुआ है, जिस तरह व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हाउ, इस तरह के वर्ड को हम कहते हैं WH के वर्ड्स। इंग्लिश में इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके इनका यूज सीख सकते हैं। अगर WH का कोई भी वर्ड आ रहा है ना तो वो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ले आना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। देखें यहाँ दिया हुआ है वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हॉकी, बच्चे हॉकी कहाँ खेलते हैं, तो वेयर WH का वर्ड था स्टार्ट में आ गया, प्ले हमारा वर्ब था, क्या चीज खेली जा रही थी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी। खेल कौन रहा है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा वेयर इज दी हॉकी प्लेड बाय दी चिल्ड्रन। अब ये देखिए ऊपर डू का हेल्पिंग वर्ब था, नीचे इज का हेल्पिंग वर्ब आया हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस चेंज हो जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था तो इस वजह से यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब आया। आई होप आपको ये सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर बात की जा रही है। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ शी इज लाइंग टू मी, लाइंग टू मी का मतलब है मुझे झूठ बोल रही है। अब यहाँ पे हमने एक चीज समझनी है, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक्शन अभी किया जा रहा है। इस जो ING का मतलब होता है ना वर्ब के साथ, इसका मतलब होता है रहा, रही, रहे। अब मी यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पे, एंड पे आ रहा है तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। मी यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्टिव फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, कई दफा इस तरह का वर्ड भी दिया हुआ होता है। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं स्टार्ट में तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी आई। अब आई के मुताबिक तो हम एम लगाते हैं, हम इज नहीं लगा सकते। ऊपर इसलिए लगाता कि वहां पे शी दिया हुआ था, नीचे एम आएगा क्योंकि आई आ रहा है। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, आई, माई, मी, ये इस तरह से होता है। आई पॉजेसिव फॉर्म, माई, मी, तो मी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। आई स्टार्ट में आ गया, अब इसके मुताबिक हमने एम यहाँ पे लगाया। ऊपर हमें बताया जाता है कि एक्शन अवधि किया जा रहा है तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड कर देते हैं। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें बता रही है एक्शन क्या होता है, वो थर्ड ही रहेगा। अब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी तो हमने बीइंग के जरिए दिखा दिया है, लाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइट बाय। अब शी ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था तो शी हर अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया। हम शी को एज इट इज नहीं ला सकते क्योंकि उसकी जगह चेंज हो रही है, ऊपर सब्जेक्ट की जगह पे था, नीचे ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है। अब नीचे सेंटेंस दिया हुआ है ही इज नॉट अब्यूजिंग देम, देम यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दे हो गया सब्जेक्टिव इसका, फिर हो गया देयर, THEIR देयर, दे, देयर और देम। तो हम जब इसको देम को लेके जा रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे तो ये हो जाएगा दे। ऊपर इज था, नीचे दे ज्यादा की बात की जा रही है तो हो जाएगा आर। दे आर नॉट बीइंग कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि नोट हमने कहाँ पे लगाया, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में, यानी एम के और बीइंग के दरमियान में। दे आर नॉट बीइंग, अब हम पर अब्यूजिंग दिया हुआ था, नीचे तो हम पैसिव वॉइस में अब्यूजिंग नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा अब्यूज्ड। दे आर नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम, ही ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, ही, हिज, हिम, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें फिर कैसे करेंगे, तो क्या बीइंग लगाना वहाँ पे जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी दिखानी है तो बीइंग लाजमी लगाएंगे। इज शी निटिंग अ स्वेटर, क्या वो एक स्वेटर बुन रही है, तो निटिंग यहाँ पे वर्ब दी हुई है, क्या चीज़ बुनी जा रही है, यानी एक्शन किस पे किया जा रहा है, स्वेटर पे किया जा रहा है, तो स्वेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ। स्वेटर निट कौन कर रहा है, शी कर रही है, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब एक स्वेटर की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा इज अ स्वेटर, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, बीइंग निटेड बाय शी सब्जेक्टिव फॉर्म में था, एंड पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। वेयर आर वी हाइडिंग अ बुक, हम बुक कहाँ छुपा रहे हैं,
अब हमारी क्या है, हाइड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक, यानी छुपाने का एक्शन किस चीज पे किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं ना, बुक पे किया जा रहा है। छुपा कौन रहा है, वी छुपा रहा है, तो वी हमारे सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आर हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर हमारा सब्जेक्ट वी है, नीचे हम आर नहीं लिख सकते हैं। नीचे अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुक है, और सिंगल एक बुक की बात की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा न्यू सेंटेंस न्यू पैसिव वॉइस के अब मुताबिक आएगा, जो हमने पीछे पढ़ा है। वेयर इज द बुक बीइंग हिडन, हाइड फर्स्ट फॉर्म थी, नीचे हिडन थर्ड फॉर्म हो गई। बाय वी पर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा अस, वी आवर अस, ये इस तरह से होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। अब ऊपर दिया हुआ है आई हैव ईटन एन एग, मैं एग खा चुकी हूँ या चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का ये फायदा होता है कि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी होती है एक्टिव वॉइस में, तो हमने एज इट इज वही फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है पैसिव में। ईटन थर्ड फॉर्म है, एक्शन किस चीज पे किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पे किया जा रहा है, जो कि एग है। एक्शन कर कौन रहा है, आई कर रहा है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब देखें यहाँ हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिया सब्जेक्ट की जगह पे एन एग। अब यहाँ पे हम एक एग की बात कर रहे हैं, ऊपर आई की वजह से हैव लगा हुआ था, अब नीचे एक एग है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव नहीं हम लगा सकते, हमने नए वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, जो कि एक अंडे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। एन एग हैज बीन ईटन, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, ऊपर हैज था। अब जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये हैज बीन या हैव बीन हो जाता है। अब नीचे एग के मुताबिक ये एक के मुताबिक हैज बीन हो गया, ईटर ही थर्ड फॉर्म थी, ऊपर ही नीचे भी वही आ जाएगी, बाय लगा के आई सब्जेक्टिव फॉर्म में था, ये मी हो जाएगा। दी वुमेन हैव नॉट ईटन ऑल दी मैंगोज, औरतें तमाम आम नहीं खा चुकी हैं। ईटन हमारी वर्ब है, क्या चीज़ खाने की बात हो रही है, मैंगोज खाने की, तो मैंगोज हमारे ऑब्जेक्ट हैं। मैंगोज के खाने की बात की जा रही है औरतों की, तो यहाँ पे औरतें हमारा सब्जेक्ट है, वुमेन। ऑल दी मैंगोज हैव नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है, हैव नॉट बीन आया हुआ है। नॉट हम हैज़ बीन और हैव बीन के दरमियान में लगाएंगे। अब हैव यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंगोज ज़्यादा सारे मैंगो की बात की जा रही थी, हम इसलिए नहीं लगा रहे के ऊपर हैव लगा हुआ था, हम नीचे मैंगोज की वजह से लगा रहे हैं हैव। अगर यहाँ पे मैंगो होता तो हम हैज़ लगाते। ऑल दी मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाय दी वुमेन। हैज शी फाउंड दी शूज, क्या वो शूज तलाश कर चुकी है। अब यहाँ ऊपर वर्ब हमारी फाउंड है, V3 है, शूज हमारा ऑब्जेक्ट दिया हमें। अब यहाँ पे हैज क्यों लगा था, क्योंकि ऊपर शी दिया हुआ था। अब नीचे शूज ज्यादा सारे की बात हो रही है, दो जूतों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हैव आएगा। हैव दी शूज बीन फाइंड फाउंड, फाउंड फाउंड बाय शी, ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हार हो गया। अब सेम रूल वही डब्ल्यूएच फैमिली के साथ वाला, वेयर हैव यू बिल्ड अ फैक्ट्री, आ फैक्ट्री कहाँ तामीर कर चुके हैं। एक्शन क्या हो रहा है, बिल्ड करने का, क्या चीज़ बिल्ड की जानी है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। वेयर हैज़ अ फैक्ट्री, सिंगल एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए हम हैज़ लगाएंगे, ऊपर यू के साथ था, इस वजह से हैव आया था। वेयर हैज़ अ फैक्ट्री बीन बिल्ट, ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी, नीचे भी थर्ड फॉर्म थी, बाय यू, सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू की है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स पैसिव वॉइस के अच्छे से क्लियर होंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाजमी है, ऑब्जेक्ट लाजमी है होना वहाँ पे, उसके बाद हम पैसिव बना ही नहीं सकते हैं। पोजीशन चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। सारे पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।